आज नगर। जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास यानी दिल्ली सल्तनत जो हमारी चल रही थी, और एक आपको अपडेट दे देता हूँ क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। यानी 3 फरवरी से 27 फरवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगी। यानी हमारे पास अब 1 महीना बचा है और हमारी सिलेबस अभी आधा कंप्लीट हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा एकदम शॉर्ट ट्रिक में चलेंगे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम ज़्यादा ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट के रोज़ प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें रिवीजन हो जाएगी, और जो सिलेबस इंपॉर्टेंट छूट जाएगी वो प्रैक्टिस सेट में हो जाएगी। तो आप लोग अब थ्योरी पे कम ध्यान दो और प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा दो। बाकी थ्योरी आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा से आपको आगे समझ में आएगा प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में रिवीजन हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल लेते चले, और कोई लेक्चर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट की और कोई लेक्चर ना देंगे। आप मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें और हिंदी पे। तो चलिए बिना लेट किए हुए देखते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे, और कल हम गुलाम वंश देख चुके थे, और आज हम खिलजी वंश देखेंगे डिटेल में। तो खिलजी वंश का परिचय देख लेते हैं। तो खिलजी वंश की स्थापना कौन करते हैं? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। यह दिल्ली सल्तनत की दूसरी वंश थी, और इंग्लिश में भी है, जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में भी देख लेना। और खिलजी कौन थे, यानी अब यहाँ सवाल आता है खिलजी कौन थे? तो खिलजी मूल रूप से तुर्क थे, लेकिन लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहे, जिसे खिल्जी क्षेत्र में रहे, इसलिए इसे खिलजी कहलाने लगा, और कारण इन्हें अलग माना जाता है, यानी खिलजी वंश। अब देखते हैं तुर्क और खिलजी में अंतर क्या होता है। तो ये हो गया तुर्क, इधर हो गया खिलजी। तो तुर्क लोग जो शुद्ध तुर्क माने जाते थे, और ये मिश्रण तुर्क अफगान माने जाते, यानी अफगान तुर्क मिक्स जो थे वो खिलजी माने जाते थे, और जो शुद्ध यानी ओरिजिनल तुर्क थे उन्हें तुर्क माना जाता था। और उच्च कुल का दावा करते थे, या कठोर जातीय भावना थी इनके अंदर। असाधारण पृष्ठभूमि से आते थे ये, और उदाहरण सामाजिक दृष्टि देखते थे, यानी नॉर्मल थे। और समय सीमा व महत्व को देखें तो शासनकाल 1290 से 1320 तक करते हैं। अब भारतीय इतिहास में साम्राज्यवादी विस्तार की शुरुआत हुई है। और खिलजी वंश के शासक को देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट शासक है। पहला आ जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 तक राज करता है। दूसरा आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और ये 1296 से 1316 तक राज करता है। फिर तीसरा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये 1216 से सॉरी 1316 से 1320 तक रहता है। फिर 14 आ जाता है खुसरो खान, जो 1320 तक रहता है। शासकों के विस्तृत अध्ययन देखते हैं तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, तो शासनकाल इसकी 1290 से 1296 तक। सत्ता में आने की प्रक्रिया तो क्यूमर्स की हत्या के बाद जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की, यानी जो ऊपर गुलाम वंश थे उसके लास्ट राजा को हत्या करने के बाद खिलजी वंश स्टार्ट हुआ। अब प्रमुख उपलब्धियां देखें तो खिलजी वंश की स्थापना उदार और क्षमताशील शासन, प्रशासनिक नीति, विद्रोही पर प्रति नरमी लाया गया, कठोर दंडी का विरोध दिया गया, सैन्य नीति समित सैन्य अभियान भी चालू हुआ, धार्मिक नीति अच्छी हुई, या सुन्नी इस्लाम का पालन हुआ, यानी ये भी सुन्नी इस्लाम को मानने वाले थे। और मृत्यु इसकी 1296 में होती है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी जाती है इसकी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं तो पूरा नाम एवं शासनकाल इसका देखते हैं। तो पूरा नाम अलाउद्दीन खिलजी, जन्म कहाँ? अली गुरशक्त, यानी शासनकाल इसकी कब से कब होती है? तो 1296 से 1316 तक इसकी शासनकाल होती है। और सत्ता में आने की प्रक्रिया देखते हैं तो अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में अपने चचा एवं ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कड़ी मतलब इलाहाबाद में हत्या कर दी थी, और सत्ता प्राप्त की थी। इसके बाद दिल्ली पहुंचकर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। कौन? अलाउद्दीन। और ऐतिहासिक महत्व के दृष्टि से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली, क्रांतिकारी और साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। तो जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो इसको और भी अच्छे से समझाऊंगा, और वहाँ आपका शॉर्ट रिवीजन भी होते चला जाएगा। और प्रमुख युद्ध एवं अभियान देखें तो ये हो गया युद्ध अवर्ष किससे हुआ, कारण, अब परिणाम व महत्व। तो गुजरात अभियान यानी 1299 में हुआ, और गुजरात के शासक तो धन एवं व्यापारिक समुद्र के कारण हुआ था, और गुजरात पर विजय, मालवा मार्ग सुरक्षित हुआ, यानी प्राप्त कर लेता है। और दूसरा आता है रण थम्ब विजय, जो 1301 में किसके युद्ध हुआ? तो हमीर देव के साथ हुआ, और राजपूत शक्ति को समाप्त किया, और राजपूत प्रतिरोध कमजोर हो गया इसके बाद। और यहाँ जाता है चित्तौड़ अभियान, ये 1303 में राणा रत्न सिंह के साथ हुआ, सामरिक व राजनीतिक कारण बना, और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। फिर देखते हैं मंगोल आक्रमण, ये 1269 से क्या कहते हैं 1308 तक मंगोल के साथ होता है भारत पर आक्रमण, जो मंगोल करते हैं। मंगोल की अस्थायी परिजय होती है, यानी वो वापस लौट कर चले जाते हैं। फिर देवगिरी, तो देवगिरी कब से कब तक
चलती है। तो ये सब आप देख लीजिएगा बंगाल, ये सब जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो ये सबको और भी एक्सप्लेन के साथ बता दूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था उतना। फिर देखते हैं सैनिक सुधार हुई, अस्थायी और विशाल सेना की स्थापना हुई और सैनिकों की नकद वेतन चालू हुई, यानी सैनिकों को नकद वेतन मिलने लगा। घोड़ा की दाग प्रणाली, यानी घोड़े भी अच्छी खासी आने लगे। अहोलिया प्रणाली, अच्छी खासी कपड़े उपड़े भी चलने लगे इस टाइम। फिर देखते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली भी हो चुकी है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास की सबसे कठोर बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। यानी इतिहास की सबसे कठोर बाजार नियंत्रण पूछा जाए तो कौन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। उद्देश्य क्या था, तो सैनिकों को कम वेतन में जीवन यापन योग बनाना है। यानी अगर आप प्राइस कम कर दोगे जितने भी सामान उमान है, तो आपको सैनिकों को कम पैसा देना पड़ेगा, जिसके कारण अच्छे से जीवन व्यापन हो सके। इसके कारण ये कठोर नियम लाता है। महंगाई पर नियंत्रण करता है। विशेषता क्या है, तो वस्तुओं में की निश्चित कीमतें लगाता है, यानी हर एक चीज़ की निश्चित कीमत, और अलग अलग बाजार, यानी अनाज कपड़ा घोड़े ये सब के अलग अलग रेट रखता है। और निरीक्षक तो शाहना ए मंडी है, यानी जो मंडी का नाम था शाहना ए मंडी। तो क्वेश्चन ये बन जाए कि हाँ, शाहना ए मंडी किसके द्वारा लगाए गए थे, तो ये किसके द्वारा लगाए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी बना सकता है। तो हम कहाँ तक रहते हैं, यहाँ। फिर देखते हैं राजस्व सुधार, यानी जो कर लिया जाता था उस पे सुधार किया गया। भूमि का मापन, यानी भूमि कितने हैं वो सब का नापा गया, और जिसे उपजाऊ का लगभग 50% कर यानी राजा को मिलता था, बाकी 50% प्रजा रखती थी। अब बिचौलिया यानी खूट मुकदम का दामन किया, यानी बिचौलिया यानी 3 भागों में बँटा था। पहला राजा आता था, बीच में जो कारोबार करता था उसको कुछ मिलता था, और बाकी जो किसान रहता उसे मिलता था। धार्मिक नीति देखा जाए तो उलेमा की राजनीतिक शक्ति सीमित हुई, धर्म को राजनीतिक से अलग रखा। और न्याय व्यवस्था देखें तो अ, अत्यंत कठोर दंड, यानी दंड जो दिया जाता था बहुत ही कठोर यहाँ होता था, इसीलिए कोई भी गुनाह करने से कई बार सोचता था। और उत्तराधिकारी की प्रति सुनी सहनशीलता थी, यानी जो उत्तराधिकारी था उसके लिए उतना नॉर्मल रहता था। यहाँ बाकी और सब में मार काट ये सब इसमें नहीं था। मृत्यु डेट के देखे तो 1316 में बीमारी से मृत्यु। तो गुजरात अभियान यानी 1299 में पश्चिम भारत। तो हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, ये सबको आप एक बार देख लीजिएगा, और इसकी टेलीग्राम में पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। फिर प्रशासनिक सुधार हुआ, बाजार नियंत्रण प्रणाली हुआ। तो ये सब तो मैं बता दिया, सैनिक सुधार, अस्थायी सेना, ये सभी घोड़े की दाग प्रणाली, राजस्व सुधार, भूमि मापन, खालसा भूमि और धार्मिक नीति, उलेमा का शक्ति समेत। मृत्यु इसकी 1316 में हो जाती है। फिर इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो शासनकाल इसकी कब से कब तक होती है, तो 1316 से 1320 ईस्वी तक। अविशेष तथ्य, तो अलाउद्दीन का पुत्र था, विलासी शासक था, और मृत्यु इसकी खुसरो खान द्वारा हत्या कर दी गई थी। किसकी, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बोलने का, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये आप नाम देखिएगा। फिर इसके बाद आता है खुसरो खान, इसकी शासनकाल 1320 ईस्वी में रहती है। और इसकी विशेष तथ्य क्या है, तो अंतिम खिलजी शासक था ये। अब पतन का कारण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा हत्या, यानी तुगलक वंश का जो तो गयासुद्दीन था वो इसकी हत्या कर देता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, तो अलाउद्दीन खिलजी के सुधार सुधार फिर से देख लेते हैं एक बार रिवीजन के तौर पे। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लाता है, और वस्तुओं की निश्चित कीमत करता है, और अलग अलग बाजार जैसे सैनिक सुधार करता है, विशाल सेना खड़ा करता है, नकद वेतन स्टार्ट करता है, राजस्व सुधार करता है, भूमि का निर्धारण करता है, यानी नापता है कितनी हमारे पास भूमि है। फिर पांचवा आ जाता है प्रशासनिक व्यवस्था। तो केंद्रीय प्रशासन होता है, प्रति प्रशासन, गुप्तचर विभाग, यानी गुप्तचर मतलब जो मैं पिछले क्लास में बताया था कि ये अगला राज्य का सूचना जाके उधर से इधर लाना, उसे गुप्तचर विभाग बोला जाता है, जिसे सीआईडी आप ही तौर पे समझ लो, उसे गुप्तचर बोला जाता था। फिर छठा आया था कला और स्थापत्य, यानी आर्ट और आर्टिस्टमेंट। तो अलाई दरवाजा बनाया गया, असीरी किला, ये दो किला है। और खिलजी वंश का पतन का कारण, तो कोई भी समाज का पतन का कारण सिंपल है, उसके जो उत्तराधिकारी है वो कमजोर होते हैं, जिसके कारण उस वंश का पतन हो जाता है। तो पतन के कारण देख लेते होते हैं, तो कमजोर उत्तराधिकारी, दरबारी पंड्यंत्र और उत्तराधिकारी वंश, यानी तुगलक वंश जो इसके बाद आता है, अब 1320 में खत्म हो जाता है। अब प्रेक्षक उपयोग तत्व देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे। तो खिलजी वंश की अवधि 1290 से 1320 तक। सबसे शक्तिशाली शासक कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, जिसका आप वीडियो में भी देखे होंगे काफ़ी, इसका रील्स। क्योंकि रिवीजन भी देख लेते तो जलाउद्दीन यानी उदार शासक था, और अलाउद्दीन
सुधारक व विजेता था अलाउद्दीन खिलजी। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी देख लेते हैं। तो खिलजी वंश का स्थापना कौन था? तो उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, यानी 1 मिनट, यानी ये जो हमारा खिलजी वंश है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश ये तीनों पूरा कंप्लीट करेंगे। और फिर हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य और चौथा मुगल साम्राज्य। यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5 दिन, यानी 5वां दिन में हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा सिर्फ औपचारिकता बचेगी और सिर्फ प्रैक्टिस सेट में हम पूरा पार कर देंगे। तो ये है हिस्ट्री की। ये बाकी अगर टाइम रहती तो मैं पूरी डीप में आपको बताता। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से ले लेना। और जिनको पूरी ये देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके और इकोनॉमी, ज्योग्राफी के लिए अगर आपको सेल्फ हैंड रिटन नोट चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करना, आपको ये मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।